आज की वेब सीरीज है हेल बाउंडिंग, जो कि सुसाइड गेम और मनी हाइस्ट से भी ज्यादा देखी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे एक वीडियो देखकर डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें दिखाया गया एग्जीक्यूशन यानी कि किसी की मौत रियल नहीं है, इसे कुछ जानवर से दिखने वाले लोग मार रहे हैं। तभी उसी रेस्टोरेंट में एक आदमी रोते हुए अपने मोबाइल में टाइम चेक कर रहा होता है। वीडियो में दिखने वाले दानव सबके सामने आ जाते हैं और उस आदमी को दौड़ा दौड़ा के मार देते हैं और उसकी बॉडी को जला देते हैं और वापस एक मिरर के अंदर जंप करते हैं और गायब हो जाते हैं। पूरे कोरिया में इसी बात की चर्चा चल रही है और पुलिस भी इसके बारे में जानना चाहती है कि ये क्या हो रहा है। पुलिस के साथ एक डिटेक्टिव भी है। ये लोग क्राइम सीन पे पहुंचते हैं और वहाँ का मुआयना करते हैं। एक रिलीजियस लीडर न्यू ट्रुथ सोसाइटी का मेंबर है, वो वहाँ पे मिलता है और वो इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, जिसको सुनने के लिए काफी लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। और ये बताता है जो लोगों ने कुछ भी गलत काम किए हैं उनको सजा देने के लिए और उन्हें नर्क पहुँचाने के लिए ये दानव आते हैं। डिटेक्टिव उसके पास जाता है, उसको ज्यादा कुछ विश्वास नहीं है और बातों बातों में ये पता चलता है कि वो लीडर कैसे बना है। यूट्यूब के लोग और बाहर के लोग इस गुरु की बातों को बहुत अच्छे से मान रहे होते हैं और हर जगह इसकी चर्चा चल रही है। ये लोग भी उस लीडर की बातें मानते हैं कि जो भी लोग मरे हुए हैं उन्होंने कोई ना कोई क्राइम किया है जिसकी सजा उन्हें मिली है। पुलिस डिपार्टमेंट परेशान है और इसी बीच हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव की वाइफ भी मर चुकी है। वो अपनी बेटी के साथ में रहता है। उसकी बेटी भी उस लीडर को फॉलो करती है और एरोहेड, जो कि पैरेलल में न्यू ट्रुथ के साथ काम कर रहा है, उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दी है। एरोहेड के लोग न्यू ट्रुथ के लिए इस तरह से काम करते हैं, जो भी लोग न्यू ट्रुथ की सच्चाई को मानने से इनकार करते हैं वो लोग उनके ऊपर हमला करते हैं और मार भी देते हैं। एपिसोड 1 के खत्म होते होते डिटेक्टिव के सामने एक केस आता है जिसमें एक लेडी आई हुई है और वो बता रही है कि उसके मरने की भविष्यवाणी हुई है। उसके घर पे दानवों का मैसेज आया है और उस मैसेज को उसके बच्चों ने वीडियो में रिकॉर्ड भी कर लिया है। इस लेडी ने पुलिस के पास आने से पहले न्यू ट्रुथ के लीडर के पास भी गई थी। न्यू ट्रुथ के लीडर ने बचाने की जगह उसके एग्जीक्यूशन को लाइव टेलीकास्ट करने के लिए बोला है, जिससे लोगों का विश्वास बढ़े और इसके लिए न्यू ट्रुथ के लोग उसे काफी पैसा देने का भी ऑफर किए हुए हैं। ये लेडी पुलिस के पास इसलिए आई है कि वो ये एश्योरेंस चाहती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चों को सारा पैसा मिल जाए। न्यू ट्रुथ वालों ने सारा का सारा अरेंजमेंट कर लिया है और उसके एग्जीक्यूशन को लाइव टेलीकास्ट दिखाने वाले हैं, जहां पुलिस और पब्लिक देखने के लिए ये सब आई हुई है। दोस्तों, वो लेडी कैमरे के सामने है और बहुत डरी हुई है। वो अपने मरने का वेट कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को यकीन नहीं है कि ऐसा कुछ भी होगा। थोड़ी ही देर में जमीन हिलने लगती है और वो दानव दीवार फाड़ के निकलते हैं और सबके सामने उसे बहुत बेदर्दी से मारते हैं। डिटेक्टिव उसे बचाने की कोशिश करता है और दानवों पे गोली चलाता है, लेकिन उसका भी असर उन लोगों पे कुछ नहीं होता है और उसे दूसरी तरफ फेंक देते हैं। दोस्तों, इस तमाशे को सारे लोग देख रहे थे और लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। बड़ी ही बेदर्दी से मारने के बाद वो दानव उस लेडी को जला देते हैं और जंप करके फिर से किसी और डायमेंशन में चले जाते हैं। दोस्तों, इन सब के बाद चारों तरफ न्यू ट्रुथ और एरोहेड का नाम हो गया है, क्योंकि ये लोग इन भविष्यवाणियों को ना मानने वाले के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं और मार रहे हैं। डिटेक्टिव भी इन बातों को नहीं मानता है और एरोहेड के लोग इसे भी बहुत मारते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि न्यू ट्रुथ के लीडर का भी टाइम आ गया है और वो डिटेक्टिव के सामने ही मारा जाता है। डिटेक्टिव किसी को कुछ भी नहीं बताता है। हमें पता चलता है कि न्यू ट्रुथ का नया लीडर आ गया है, जो पहले लीडर से ज्यादा खतरनाक है। उसने सारी चीजों को कमर्शलाइज कर दिया है और अपने बड़े बड़े ऑफिसेस बनवाए हैं। चारों तरफ स्टैचू बनी हुई है दानवों की और सब मरने वालों का रीजन अपने हिसाब से पब्लिक को देता है, जिसपे पब्लिक काफी विश्वास भी कर रही है। हमें पता चलता है कि चारों तरफ लोग अपने गुनाह कबूल कर रहे हैं और एरोहेड के लोग उन्हें मार रहे हैं। हमें एक नया सीन दिखाया जाता है जिसमें एक एडवर्टाइजमेंट मीडिया का एडिटर न्यू ट्रुथ के एड को बनाते हैं, लेकिन वो उन पर ज्यादा कुछ यकीन नहीं करता है। एडिटर की वाइफ प्रेग्नेंट है और अभी अभी उसकी डिलीवरी भी हुई है। वो अपनी वाइफ के पास जल्दी पहुंचना चाहता है, लेकिन काम की वजह से पहुंच नहीं पा रहा होता है। रास्ते में उसको उसकी दोस्त की वाइफ का फोन आता है और वो बोलती है कि अभी तक उसका दोस्त घर नहीं पहुंचा है। तभी वो अपने दोस्त के जीपीएस को ट्रैक करता है और एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे बहुत सन्नाटा था और इस एडिटर के सामने ही उस एग्जीक्यूशन हो जाता है। वो देख के घबरा जाता है और तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो ना ही न्यू ट्रुथ के थे और ना ही एरोहेड के थे। ये लोग ऐसी घटनाओं को पब्लिक से बचाते हैं जिससे लोगों का डर कम हो जाए, क्योंकि न्यू ट्रुथ और एरोहेड के लोग डर फैला रहे हैं। खैर, एडिटर हॉस्पिटल पहुंचता है और अपनी वाइफ से मिलता है। उसकी वाइफ से उसको पता चलता है कि उसके बच्चे के लिए भी वैसा ही एसएमएस आया है और उसने भी वीडियो बना लिया है। सब लोग परेशान है कि एक दिन का बेबी क्या गुनाह कर सकता है, उससे क्या गलतियां हो सकती हैं। न्यू ट्रुथ के लोग जो भी बोल रहे हैं वो सब गलत
गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं कोई इन चीजों का फायदा उठा रहा है। न्यूट्रूथ के लोगों को पता चल जाता है कि कोई है कि जो लोगों को सबके सामने आने से बचा रहा है और जो कि इनकी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर डर खत्म हो गया तो न्यूट्रूथ को कौन मानेगा, उनको कौन फॉलो करेगा। न्यूट्रूथ की टीम ने उन लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया है और इसके लिए उन्होंने एरोहेड की मदद ली है। एरोहेड ने जल्दी ही उन लोगों को ढूंढ लिया है और बड़ी बेदर्दी से उन्हें मारा गया है। दोस्तों, एडिटर अपनी वाइफ से बोलता है कि मैं इस बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा और मेरे होते हुए इसे कुछ भी नहीं होगा। एडिटर ने टीवी में देखता है कि जिनकी हेल्प वो लेना चाहता है वो सारे के सारे लोग मर चुके हैं और इनके गैंग का नाम भी पता चलता है। इनके गैंग का नाम सूडो था। तभी एडिटर के पास एक फोन आता है जिसमें सूडो की मेंबर बोल रही होती है और वो उसकी हेल्प करना चाहती है। यहाँ पे वो बताती है कि अगर तुम न्यूट्रूथ वालों के पास जाओगे और उनसे मदद मांगोगे तो वो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक छोटे से बच्चे की भविष्यवाणी होना उनके प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं होगा और वो इस चीज को कभी टेलीकास्ट भी नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ एडिटर की वाइफ न्यूट्रूथ के ऑफिस पहुंच गई है और अपने बच्चे को बचाने के लिए उनसे बोलती है। न्यूट्रूथ के लोगों ने एडिटर की वाइफ का वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया और फैसला लेते हैं जैसा कि सूडो की मेंबर ने बताया था। न्यूट्रूथ के लीडर ने दोनों को बंद करने का बोलता है। इधर एडिटर ने सूडो वालों को बता दिया कि उसकी वाइफ न्यूट्रूथ के पास गई है और सब के सब उसकी मदद के लिए निकल जाते हैं। सूडो वालों ने मीडिया को भी इन्फॉर्म कर दिया, जिसकी वजह से न्यूट्रूथ के ऑफिस में भीड़ लगी हुई है। थोड़े से लड़ाई झगड़े के बाद वो लोग बच्चे को वहाँ से निकाल लाते हैं और भागने लगते हैं। मीडिया की होने की वजह से न्यूट्रूथ के लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। सूडो ने एडिटर की वाइफ को बोला कि हम शायद इस बच्चे को बचा नहीं पाए, लेकिन अगर हम इसका टेलीकास्ट कर देंगे तो न्यूट्रूथ और एरोहेड का झूठ जरूर खत्म हो जाएगा, जिससे लोगों के बीच में उनका बनाया गया भ्रम भी खत्म हो जाएगा। पहले तो उसे डर लग रहा था, लेकिन बाद में वो मान जाती है। न्यूट्रूथ के लोग उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले ही दानव लोग वहां पे आ जाते हैं और उस बच्चे का एक्सक्यूशन करने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी एडिटर की वाइफ और एडिटर ने मिलकर अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की और ये सारी चीज पब्लिक के बीच में हो रही थी। सारे मोबाइल के कैमरों से हर जगह पहुंच रही थी। न्यूट्रूथ और एरोहेड का काम अब खत्म होने जा रहा था। दोस्तों, बच्चा किसी तरह से बच जाता है, लेकिन उसके बदले में एडिटर और उसकी वाइफ मर जाती है और यहाँ सीजन का एंड हो जाता है। और जाते जाते हमें एक और झलक दिखाई दी जाती है, जिसमें पब्लिक के सामने जिनका एग्जीक्यूशन हुआ है वो लोग अब जाग रहे हैं, यानी कि जो मरे थे वो जिंदा हो रहे हैं। और बाकी के सारे आंसर के लिए हमें नेक्स्ट सीजन का वेट करना पड़ेगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।